गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के इतिहास में सिवाना एवं जालोर के सोनगरा चौहानों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले सिवाना। यदि सिवाना की बात की जाए तो यह दुर्ग बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील में हल्देश्वर की पहाड़ी पर 954 ईस्वी में परमार वंशी शासक वीर नारायण पंवार द्वारा स्थापित करने का उल्लेख हमें मिलता है। इस दुर्ग को साथियों कूमट का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पचकुटा में से एक कूमट की झाड़ियों की बहुलता है। इस दुर्ग को अन्य संज्ञाओं में यदि माना जाए तो यह जालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि इसकी जो सामरिक दृष्टि है से जब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये जालोर दुर्ग को जीतने से पूर्व अनिवार्य रूप से इसे भी जीतना जरूरी है। इसको अन्य संज्ञा संकट काल में मारवाड़ी राजाओं की शरण स्थली, और साथियों कई सारे मारवाड़ी प्रदेश के शासकों की शरण स्थली के रूप में हमें इसका उल्लेख मिलता भी है। जैसे जब मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य सोजत का युद्ध हुआ तो मालदेव युद्ध के समय की जटिल परिस्थितियों में शरण लेने हेतु सिवाना दुर्ग ही पहुंचते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास, जिसको शेर राजस्थान भी कहा जाता है, का बंदी जीवन भी इसी दुर्ग में गुजरने का उल्लेख मिलता है। साथियों, यहाँ के यदि प्रमुख शासकों की बात की जाए तो उसमें सातल देव, जिसे शीतल देव भी कहा जाता है, का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। सातल देव या शीतल देव के जो पुत्र थे वो सोमदेव थे, और ऐसा मानते हैं कि इनका सल्तनत कालीन खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक बड़े युद्ध, बड़े संघर्ष का उल्लेख हमें मिलता है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान हुआ, और इस सैन्य अभियान में जब खिलजी सेना को सफलता नहीं मिल रही थी तो विश्वासघात करते हुए एक सोनगरा चौहानों के सरदार, जिसे राजद्रोही सरदार भांवले पंवार भी कहा जाता है, ने यहाँ के भांडेलाव तालाब का भेद बता दिया, और फिर शत्रु सेना ने भांडेलाव तालाब में पानी को अनेक प्रकार से दूषित किया, और इस स्तर तक दूषित कर दिया कि अब दुर्ग में स्थित सोनगरा सेना और जो भी वहाँ सोनगराओं के शासन प्रशासन से संबंधित लोग थे, उसका प्रयोग करना अब उनके लिए यथोचित नहीं रहा। तो फिर उन्होंने पूरी तरह से खुद को युद्ध में झोंक दिया, लेकिन परिणाम साथियों खिलजी सेना के पक्ष में रहे, और इस समय पिता और पुत्र सातल देव और उनके बेटे सोमदेव द्वारा युद्ध का नेतृत्व करते हुए शहीद होने के कारण यहाँ जो केसरिया हुआ उसको सातल सोम का केसरिया भी बोलते हैं साथियों। और सातल देव की पत्नी थी मैनादे, उनके नेतृत्व में जोहर का पूरा वृतांत हमें राजस्थानी इतिहास में प्राप्त होता है। तो इसे इस तरह से सिवाना का पहला साका भी बोलते हैं साथियों। सिवाना का नाम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदलकर खैराबाद करने का उल्लेख है, और ये सवाल हमें राजस्थानी इतिहास में अनेकों बार कई सारे एग्जाम्स में मिलता है साथियों। और यदि हम जालोर
दुर्ग से पहले सिवाना दुर्ग की बात करें तो इसका जो दुर्गाध्यक्ष बनाया खिलजी सेना ने वो भी कमालुद्दीन गुरगी थे। अब साथियों बारी है जालोर। हम लोगों ने पढ़ा कि जाल वृक्ष की बहुलता के कारण जालोर कहलाया, ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर कहलाया। हमने ये भी पढ़ा है साथियों कि यहाँ ग्रेनाइट की बहुत ही हमें उच्च कोटि की किस्में या उसकी बहुलता वाला जिला भी जालोर को माना जाता है। हालांकि एक दुखद हमें फैक्ट भी मिलता है कि राजस्थान में महिला शिक्षा का सबसे कम अगर रेशो या परसेंटेज किसी जिले में है तो वो भी जालोर है। और साथियों गुजरात की सीमा के बिल्कुल सटा हुआ जालोर राजस्थान में गुर्जर प्रदेश भी कहलाता है। जालोर दुर्ग की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना सुवर्णगिरी पहाड़ी पर गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई। यहाँ के यदि प्रमुख शासकों की बात की जाए साथियों तो उनमें हमें एक नाम मिलता है कान्हड़ देव सोनगरा, जो 1296 से 1311 के मध्य उनका समय था। उनके पिताश्री जो थे वो सामंत सिंह सोनगरा थे साथियों। और कान्हड़ देव सोनगरा के जो पुत्र थे उनके लिए माना जाता उनका नाम था वीरम देव सोनगरा। और यदि हम जालोर के सोनगराओं के इतिहास का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है बहुत अच्छे से तो हम जान सकते हैं कि पद्मनाभ रचित कान्हड़ देव प्रबंध और पद्मनाभ की अन्य रचना वीरम देवराज सोनगरारी बात में हमें बहुत ही विस्तृत रूप से जालोर के सोनगराओं का इतिहास मिलता है। साथियों फरिश्ता द्वारा रचित एक पुस्तक फारसी में है, तारीख फरिश्ता। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ क्रमशः 2 सैनिक अभियान किए गए। पहला अभियान 1305 और द्वितीय अभियान 1311। 1305 का जो अभियान था वो मालवा अभियान के दौरान ही किया गया। और इस अभियान में जो मालवा में जो खिलजी सेनापति थे उनकी मध्यस्थता से जो समझौता हुआ उसके अनुसार कान्हड़ देव का पुत्र वीरमदेव सोनगरा खिलजी सेवा में शामिल होने का हमें उल्लेख मिलता है। और यदि हम कान्हड़ देव सोनगरा और अलाउद्दीन के मध्य होने वाले युद्धों की बात करें तो उनके जो महत्वपूर्ण कारण थे उनमें एक तो ये कि सामरिक दृष्टि से जालोर दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अलाउद्दीन की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी उसके अनुसार ये जब उन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो फिर उसी से सटे जालोर दुर्ग को भी अनिवार्य रूप से जीतना था। और ये इस रूप में हम कह सकते हैं कि गुजरात विजय को पूर्णता प्रदान करना। अगर दूसरी हम कोई और परिस्थिति माने तो फिर युद्ध का कारण है दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि कान्हड़ देव सोनगरा स्वयं को बहुत ही शक्तिशाली शासकों में मानते थे। और अलाउद्दीन तो हमने पढ़ा ही है कि वो तो स्वयं को मानते ही सिकंदर सानी थे। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का वीरम देव के साथ प्रेम प्रसंग साथियों ये भी हमें युद्ध के कारण के रूप में ज्ञात होता है। और मानते हैं कि फिरोजा और वीरम देव के मध्य जो प्रेम कहानी थी उसमें फिरोजा वीरम देव पर दबाव डालकर या प्रेम में दोनों द्वारा जो अंतिम रूप से एक साथ जीने का जो ध्येय बनाया गया उसमें जब उन्होंने अपने पिता अलाउद्दीन को किसी तरह से मनाया और वीरम देव से बोला कि आप विवाह का प्रस्ताव भेजें तो परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं। और साथियों वीरम देव के पिता कान्हड़ देव इस संबंध के लिए राजी नहीं होते हैं। तो मानते हैं कि फिरोजा प्रेम संबंध को प्राप्त करने के लिए या यूं कहें कि
साथ साथ जीने के लिए फिर एक अपनी जो दासी थी गुलबिहिस्त, उसके नेतृत्व में एक अभियान जालोर भेजती हैं। और साथियों, हमें कान्हड़ दे रचित जो वीरम देव का सोनगरारी बात है उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से ये उल्लेख मिलता है। हालांकि ये कहानी के रूप में हमें मिलता है, लेकिन हमें ये मिलता है कि फिर जब वो यानी वीरम देव किसी तरह से साहस नहीं दिखा पाए तो उनको गुलबिहिस्त जो दासी थी उनके द्वारा सर काटकर दिल्ली ले जाने और अंततः वीरम देव के जो उनका जो सर वहाँ पहुँचा था उसमें वरमाला डालकर स्वयं भी यमुना नदी में कूदकर जान दे देती हैं। साथियों, तो हमें कई बार ये सवाल पूछा गया है कि कान्हड़ दे सोनगरा के विरुद्ध जो सैनिक अभियान भेजा गया था उसमें किस महिला ने नेतृत्व किया, तो उनका नाम था गुलबिहिस्त। लेकिन अन्य जो फारसी स्रोत हैं उससे हमें जानकारी मिलती है कि इस अभियान का नेतृत्व भी कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा ही किया गया था। साथियों, और ये भी मानते हैं कि यह अभियान करीब 3 महीने चलने के बावजूद भी जब खिलजी सेना को सफलता नहीं मिल रही थी तो फिर वहीं हमें हिस्ट्री, जैसे बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर यहाँ एक हिस्ट्री रिपीट करती है और एक विश्वासघाती सेनापति फिर यहाँ, जिसका नाम दहिया राजपूत बीका था, वो विश्वासघात करते हैं। क्योंकि इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए कोई भी मार्ग या कोई प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक जगह से ये दुर्ग जो मिट्टी से बना था संकट काल के लिए प्रवेश द्वार, उसके बारे में बता दिया और उसके लिए एक निशानी भी बता दी कि अगर भीगी हुई राई के दाने की बौछार की जाए तो जहाँ पर वो राई के दाने चिपक जाएंगे वो मान लेना कि वही कच्चा संकट द्वार है। और फिर साथियों, ऐसा एक कहावत आज भी चलती है जालोर के क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में, राई रो भाव तो राते गयो, यानी बहुत ही महंगे दामों पर खिलजी सेना द्वारा जो राई के दाने थे या राई की जो फसल थी उसको खरीदा गया। और साथियों, सुबह होते होते चूँकि वो रात में अभियान हो गया था तो लोग जो बाह्य क्षेत्रों में निकल गए थे राई लेने, अब उसका यूज नहीं था, तो ये कहावत चल पड़ी कि राई रो भाव तो राते गयो। हालांकि साथियों, विश्वासघात तो किया था दहिया राजपूत बीका ने, लेकिन उनकी वीरांगना पत्नी हिरोंदे द्वारा जब उनके पति के इस कृत्य के बारे में कायरनामा वाले जो उन्होंने कार्य किए इसके बारे में पता चला तो वो हिरोंदे नाम की उनकी वीरांगना पत्नी अपने ही पति की हत्या कर देती हैं। साथियों, ये राजपूताना की जो हम लोग महिलाओं के साहसी गुणों के बारे में पढ़ते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। कान्हड़ देव व इनके पुत्र वीरम देव के नेतृत्व में यहाँ केसरिया होता है। साथियों, और कान्हड़ दे की पत्नी जैतल दे के नेतृत्व में जोहर का व्रत हुआ और इस तरह से ये जालोर का पहला साका संपन्न होता है। जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालाबाद करने तथा विजय की स्मृति में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करने, जिसे बाद में तोप की मस्जिद कहा गया, उल्लेख हमें मिलता है। सिवाना एवं जालोर के संयुक्त दुर्गाध्यक्ष के रूप में हमें कमालुद्दीन गुर्ग के नियुक्त करने का भी उल्लेख मिलता है। तो साथियों, हमने आज राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण 2 राजपूत वंशज, जिन्हें हम लोग सिवाना एवं जालोर के सोनगरा चौहान कहते हैं, के बारे में अध्ययन किया, के बारे में हमने चर्चा की। और इसी तरह से हम अगली क्लास में फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप साथियों, मैं बार बार आपको बोलता हूँ
कि ऑनलाइन क्लासेज में जितना संभव है हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी जो हमने स्रोत सामग्री आपको बताई थी शुरुआत में ही, उनके साथ अपने टॉपिक्स को और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। जय हिंद साथियों।